पौधों पर फूल यदि सुहाने नहीं आते तो भौरे भी साथियों खुशबू चुराने नहीं आते। अरे कह गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अरे खुद करो अपनी हिफाजत, बुज़दिलों को तो फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। ये लड़ने की कमी है, हमारी नेताओं की कमी है, हमारी किसी भी जनता की कमी नहीं। गाजे बाजे के साथ आए हैं हम लोग, कल शाम तक इंतजार करना चाहते हैं भारत सरकार का। आज ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लगभग 18 राज्यों से आए हुए सभी संगठनों के अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन जो है, जहां से भी जिस राज्य से आप लोग यहां पहुंचे हैं, आपने अपने राज्य का, अपने घर का जो परिनिर्माण का कार्यक्रम उसको छोड़कर यहां पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को जो नाम दिया गया बहुजन संसद, एक पार्लियामेंट के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरा हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, सांसद, पूरे देश के तमाम नेतागण यहां आज और कल 2 दिन बहुजन संसद चलाएंगे। उसके बाद जो विचार यहां से निकलेंगे उसका एक प्रस्ताव बनाया जाएगा और उस प्रस्ताव के ऊपर पूरे देश में काम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में क्या क्या जातियां जुल्म हो रहे हैं उस बात पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो यहां पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा जो ये संसद बुलाई गई है, यहां पर पूरे देश में जातीय जनगणना के लिए हम पुरजोर अपील करते हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर इन वर्गों के सांसद हैं, उनको शीघ्र बात उठानी चाहिए और तमाम बिंदुओं के साथ हमारा समर्थन है और समर्थन रहेगा। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के जो साथी मेरे साथ आए हैं, ये कल शाम तक यहीं रहेंगे और जब तक यहां से निर्णय नहीं होगा कोई भी हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। मेरी आप लोगों से भी अपील है, आप लोग भी यहीं रहेंगे। और साथियों, उत्तराखंड के अंदर 2021 से लेकर और आज तक 11 निर्मम हत्या हुई है, जिसमें एक नाम पूरे देश के पता है, पूरे विदेश तक चले गया। वो नाम है अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी का नाम तो सबको मालूम है, लेकिन पिंकी हत्याकांड, मुकेश हत्याकांड, जगदीश चंद्र हत्याकांड के साथ साथ जो 10 अन्य हत्याएं हुई है निर्मम, वो सारी के सारे लोग अनुसूचित जाति के मारे गए हैं। उस पर ना तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कुछ बोले उत्तराखंड में, और ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो अंकिता भंडारी के घर जाकर 25 लाख रुपए टैक्स का पैसा दे दिया मुआवजे के रूप में। इसलिए हम लोग यहां पर गाजे बाजे के साथ आए हैं। मैं आज बताना चाहता हूं भारत सरकार को, माननीय धामी जी ने हमारी कोई नहीं सुनी। पिछले 5 महीने से हम लोग जगह जगह अपील कर रहे हैं। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी अंकिता भंडारी के परिवार, वो गरीब है, उनके परिवार को 25 लाख रुपए दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो ये गरीबों के बच्चे अनुसूचित जाति के मारे,
इनके नाम तक अभी तक आपने संवेदना ही व्यक्त तक नहीं करी। इसलिए हम लोग साथियों गाजे बाजे के साथ आए हैं। हम लोग कल शाम तक इंतजार करना चाहते हैं भारत सरकार का। भारत सरकार शीघ्र अतिशीघ्र जो ये 11 निर्मम हत्याओं के साथ साथ, क्योंकि ये देश का मंच है, जालोर 9 साल के बेटे को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया छैल सिंह ने कि वो अनुसूचित जाति का मटके से पानी निकालकर पी रहा था। क्या कसूर था उस बेटे का, इंद्रेश मेघवाल का? और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 2 सगी बहनें, एक 15 साल की, एक 17 साल की, पहले उनके साथ में बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी भी निर्मम हत्या करके पेड़ में टांग दिया गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने कल शाम तक इन सभी हत्याओं पर सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं दी तो अगला कदम हमारा जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन का होगा। मैं धरने पे वहां पर बैठूंगा। इसके लिए मुझे सम्मानित मंच का सहयोग चाहिए, सम्मानित सदन आपका सहयोग चाहिए। यदि इनको इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि मैं सुबह से ही यहां पर जो बड़े बड़े वक्ता आए, मंत्री विधायक, वो सब सुनार थे, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के सुनार। मैं तो भैया लोहार हूं, मैं तो, मेरे बस की नहीं है ज्यादा भाषणबाजी। मेरे बारे में आप सर्च कर लीजिए फेसबुक में। पिछले 38 दिन तक उत्तराखंड में भूख हड़ताल पे रहने वाला व्यक्ति मैं हूं। 7 बार कांग्रेस और भाजपा ने जेल भेज दिया है मुझे और 28 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, लेकिन मेरा हौसला आज इस मंच से और दुगुना बढ़ गया है। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं एक शायर के माध्यम से जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा, पौधों पर फूल यदि सुहाने नहीं आते तो भौरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। पौधों पर फूल यदि सुहाने नहीं आते तो भौरे भी साथियों खुशबू चुराने नहीं आते। अरे कह गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अरे खुद करो अपनी हिफाजत, बुज़दिलों को तो फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। इन्हीं सब बातों के साथ में एक नारा लगाएंगे, क्योंकि आज का दिन हमारे जीवन का बहुत दुख भरा दिन है। बाबा साहब अंबेडकर अमर थे, बाबा साहब अंबेडकर अमर है, बाबा साहब अंबेडकर अमर है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बात भी डरते हैं, ये अपनी थोड़ी से बाहर की बात है। या तो अपने आप को बहुसंख्यक न कहो या समाज को इकट्ठा न करने की सोचो। अगर आपने सोचा है कि आप बहुसंख्यक में आते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि संविधान को छीन जाए। हाँ, जो कुछ हो रहा है उसको देखिए, परखिए और आगे डिसाइड कीजिए। मैं सावित्रीबाई फुले के सेक्रीफाइस को भी यहाँ याद करूँगा। उन्होंने अपना पार्लियामेंट की सीट को छोड़ा, जबकि पार्लियामेंट की सीट को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया है समाज के लिए, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मगर फिर भी हम कहते हैं कि जहां पार्लियामेंट में आप पहुंच जाए, चाहे किसी भी दल का नेता हो या किसी को, वो चुना जाता है लोगों ने, न कि टिकट किसी की भी हो सकती है, पर चुनने वाले समाज के लोग होते हैं। तो समाज हमें कभी भी किसी भी तरह अगर कोई पद मिल जाए तो वहाँ रह करके लड़ाई करो, न कि छोड़ करके। ये मैं सावित्रीबाई फुले जी को, उन्होंने किस तरह से सीट को छोड़ा, क्योंकि लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको अंदर पार्लियामेंट में भी। मैंने कुछ ये सोचा था यहाँ पे, जब कुछ बता रहे थे कि 300 सांसद बहुसंख्यक के हैं पार्लियामेंट में, और 300 सांसद बहुसंख्यक के होके भी आप डरते हैं कि आपसे कोई संविधान छीन लेगा। नहीं,
उनको वार्निंग दे दी जाए, जो पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट के बाहर है, कि इन केस उन्होंने इस तरह की संविधान को चेंज करने के लिए अगर सपोर्ट किया तो दे विल नॉट बी अलाउड टू इंटर देयर विलेजेस और इंटर देयर प्लेसेस। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बहुसंख्यक हो, आप तगड़े होकर के सोचिए कि कोई हमारे से कोई इस तरह की संविधान को छीनने की कोशिश नहीं करेगा। और जब तक आपका नेतृत्व नहीं होगा, आपको नेतृत्व ढूंढना है कि सही नेतृत्व आपको मिले जिससे आप नेतृत्व कर सकें, या जो आपका नेता हो वो इस काबिल हो कि वो आपकी बात को खड़े होकर के बोल सके। मैं इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, बात है तो मैं बहुत कुछ सोच के आया था, पर टाइम की कमी है और कल फिर कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कि यह देश विभिन्नताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसी के दृष्टिगत जब हम यहाँ की डेमोग्राफिक संरचना की बात करते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुसंख्यक समाज हैं। मैं कहता हूँ कि ये बहुसंख्यक है या यह सामाजिक रूप से वंचित समाज है, यह भी विचारणीय बिंदु है। क्योंकि बहुसंख्यक के नाम पे केवल बहुसंख्यक अगर हम अपने आप को कहते हैं तो हमें फिर रोना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि सामाजिक रूप पे कहीं ना कहीं हम वंचित हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि बहुसंख्यक की बजाय अगर हम ये कहें कि बहुसंख्यक वंचित समाज तो ज़्यादा उचित होगा, SC ST या OBC की बात करने की बजाय। रही बात सामाजिक न्याय की, तो बाबा साहब के सामाजिक न्याय के रास्ते पर बहुत सारे अन्य लोगों ने, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्री मुलायम सिंह यादव जी, काशीराम जी, अन्य बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। उन सारे योगदानों को समायोजित करते हुए हमें चिंतन मंथन विचार करने की ज़रूरत है कि हमें आगे कार्यक्रम को कैसे ले जाना है जिससे कि संविधान भी बचा रहे और हमारे वंचित समाज का भी भला होता रहे। इन सारी कड़ी में जब मैं सोचता हूँ तो जो बाबा साहब ने संविधान देते समय जब रिजर्वेशन की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण क्यों न जनसंख्या के आधार पर दे दिया जाए। तो उस समय भी नहीं हो पाया। तो कम से कम अब इतना वक्त बीत चुका है, इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि कम से कम जनगणना जैसा मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको सामूहिक रूप से जनगणना के लिए अपनी स्वीकारोक्ति दे देनी चाहिए। यह कार्य असंभव इसलिए नहीं है कि जब हम कभी कभी हम कहते हैं, या एक मुहावरा है, क्षिति जल गगन पावक समीरा, इन पंच तत्व से बनाए शरीरा। हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरोसिन, साइटोसिन। इन्हीं 5 से मिल करके हम सभी का जो है संरचना हुआ है, चाहे आप हो चाहे हम हो, और हम ही आपके बीच से ये जातिगत व्यवस्थाएं भी हैं। तो जब इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से ये सारी संरचना होती है, केवल म्यूटेशन पर म्यूटेशन या जो है इनका जो है क्रम बदल जाता है, तो ये सारे काम करने के लिए हम सभी सक्षम हैं। हम लोगों को करने के लिए सिर्फ अपनी सोच को क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से करने की ज़रूरत है। हमारे पूर्व वक्ता ने, किसी ने शायद निर्देश जी ने कुछ कड़वी बातें बोली थी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि यह एक भावना का जो है प्रदर्शन था, क्योंकि जब हमारी माँ, हम लोग बचपन को याद करें, जब हम लोग कभी कभी खाने से भागते थे या कुछ करते थे तो उसके अंदर अपनत्व इतना होता था माँ के अंदर कि वो झल्ला करके 2-4 झापड़ भी मारती थी और कहती थी गुस्से में कि जाओ, चाहे खाओ चाहे मत खाओ, मरो। तो यह एक अपनत्व था आप लोगों के प्रति, हमारे के प्रति, जिसकी वजह से निर्देश जी ने ऐसा कहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से कोई प्लानिंग नहीं करते, जिसका कि आज हमारे सामने बहुत अच्छा खासा उदाहरण पेश हो रहा है कि हमारी बहुसंख्यक संख्या होने के बावजूद हम जो है सुबह से, अगर गलत नहीं कह रहा हूँ, तो हमारी उपस्थिति जितनी होनी चाहिए थी वो उपस्थिति नगण्य के बराबर है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि भविष्य में हम सभी लोग सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से काम करने की आदत डालें और आने वाले दिनों में अगर वाकई हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो केवल जोश से नहीं, विवेक से बहुत कुछ काम लेना पड़ेगा। लड़ने के लिए हर तरह से, लेकिन हमारे नेता कोई लीडर एक मुखिया नहीं बन रहा है इस काम को अंजाम देने के लिए कि हम अपने न्याय बंधुत्ता की लड़ाई कैसे लड़ें, किसकी मौजूदगी में लड़ा जाए, इसके लिए हमारे समाज के नेताओं की कमी है। हमें अपने लीडरों को तैयार करना है, नेता नहीं करना है। देखिए, मैं कविता के रूप में बताता हूं, सूलों से तुम लड़ना सीखो, पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो, तूफानों के विरुद्ध सदा तुम सत्य की जोत जलाना सीखो। पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो। हाथ पर हाथ धरे तुम बैठे हो, चल तू कर तुम बैठे हो, लगता भुजबल रूठ उठे हैं, खाई शपथ तुम झूठे हो, खाई शपथ तुम झूठे हो। लोहे पर जो जंग लगी है उसे छुटाना, उसे रगड़ना अभी सीखो। पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो। ये लड़ने की कमी है, हमारे नेताओं की कमी है, हमारी किसी भी जनता की कमी नहीं। विश्वासों के ढेरों में हुंकार भरो, कर्तव्यों के पांवों में झंकार भरो, रोक सके ना राय तुम्हारी फुनकार भरो, मनवाणी से जय 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 जयकार करो। धूसर विदर न बनकर बैठो, उठो अभी अंधियारों से लड़ना सीखो, और पथ पथ पर सूल बिछे हैं उससे लड़ना सीखो, उससे लड़ना सीखो। पर्वत नाम फली बड़ी हुई है, वो घर घर में जाकर सत्यानाशी पड़ी हुई है। बाहर की ये सतरंगी चालें जंगी है, वो घर में बैठे नारे लगाते दंगी है। मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि उन सूलों से हाथ नहीं, उन सूलों से हाथ नहीं, आग जलाकर दीप से दीप जलाना सीखो। पथ पथ पर सूल बिछे हैं, सूलों से तुम लड़ना सीखो, सूलों से तुम लड़ना सीखो। आगे नहीं भरोसा औरों पर करना, रग रग में खून भरा हो अपना। सूलों को छोटा नहीं समझना, चाहे भले ही हो घर का अपना, चाहे भले ही हो घर का अपना। अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, इनको अभी अभी रगड़ना सीखो। पथ पथ पर सूल बिछे हैं, उससे लड़ना सीखो, उससे लड़ना सीखो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवान। कहना चाहता हूं कि जैसे हम देखते हैं दूसरे लोगों के धार्मिक प्रोग्राम हैं, हमें भी अपने संविधान पाठ आयोजित करने चाहिए। संविधान पाठ आयोजित करेंगे तो हमारे लोगों को पता लगेगा कि जो संविधान नहीं पढ़ सकते, जो नहीं पढ़ते, उनको भी पता लगेगा कि हमारा संविधान क्या है। और इसके साथ साथ मैं जल्दी अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ। हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, हम ज़मीन पर बोलेंगे, हमारी आवाज़ कम लोगों को सुनाई देगी, आसमान में गोला छूटेगा वो दूर तक सुनाई देता है। तो दिल्ली की जो आवाज़ देश में दूर दूर तक जाती है। इसके बाद हमारी आवाज़ स्टेट में जानी चाहिए, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में जानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक लेवल पर जानी चाहिए, और लास्ट में हर व्यक्ति तक पहुंच जानी चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां वो अपना प्रचार जब करती है तो 8 दिन में वो अपना प्रचार हर व्यक्ति तक पहुंचा देती हैं। तो हम क्यों ना 1 महीने या 6 महीने में अपनी बात जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद मैं अभी अपनी बात खत्म करने से पहले 1-2 और पॉइंट है मेरे, कि हमारी भी कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए कि हम अपने घर पर एक मतलब राष्ट्रीय स्तर का SC ST OBC माइनॉरिटी सभी का एक झंडा होना चाहिए, तय होना चाहिए कि हमें क्या झंडा अपने घर पर लगाना चाहिए, ताकि हम भी एक दूसरे को पहचान सकें और हम भी दूसरों को अपनी पहचान दिखा सकें। तो ये कुछ मेरे सुझाव थे। इन्हीं सुझाव के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
नमस्कार सभी को। जय संविधान, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।